आर्थिक तंगी, बढ़ता कर्ज और गलत दोस्तों की संगत आपको अपराध की दुनिया में ले जा सकती है। कुछ यही हुआ मध्य प्रदेश के मंदसौर में, जहां पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर का बेटा अचानक से गायब हो जाता है। उसकी तलाश शुरू होती है, लेकिन तभी परिजनों को एक फोन आता है और 50 लाख की फिरौती मांगी जाती है। परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस इस पूरे मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर देती है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस अपहरण के पीछे अपराधी कौन था, तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि इंजीनियर का वो खुद बेटा निकलता है, जिसने अपने ही अपहरण की साजिश रची और उसके बाद पैसों की डिमांड कर डाली। आखिर क्या हुआ जो बेटा अपने ही माँ बाप को धोखा दे रहा था, आप खुद देख लीजिए। तारीख 13 नवंबर, जगह मंदसौर MP, वारदात अपहरण। मंदसौर का सर्किट हाउस इलाका। सुबह के 8 बजे थे, तभी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर कमल जैन का 22 साल का बेटा हर्षल कोटा के लिए निकला था। दिन की शुरुआत सामान्य थी। हर्षल का कोटा आना जाना था। हर्षल निकल चुका था और परिवार अपने कामों में जुट चुका था। लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजते हैं, हर्षल के पिता कमल जैन के मोबाइल की घंटी बज उठती है। नंबर हर्षल का ही था, लेकिन पिता जैसे ही फोन उठाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नंबर तो हर्षल का था लेकिन आवाज किसी और की थी। पिता पसीने से तरबतर हो जाते हैं, क्योंकि ये फोन फिरौती के लिए था। हर्षल का अपहरण हो चुका था और ये फोन 50 लाख की फिरौती मांगने के लिए आया था। कमल जैन का दिमाग सुन्न हो जाता है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर कमल जैन तत्काल थाने पहुंचकर बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराते हैं। एक सरकारी अधिकारी के बेटे के दिन दहाड़े अपहरण की खबर ने पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा दिया। पुलिस अलर्ट हो जाती है और तत्काल टीमें बनाकर हर्षल की तलाश शुरू होती है। देखिए, ये कल रात में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें जो अपहर्ता है उसके पिताजी द्वारा थाना शामगढ़ में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि उनको एक रैंसम कॉल आया है जिसमें उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की गई है और वो जो रैंसम कॉल था उनके पुत्र के फोन से ही उनके फोन पे आया था। तत्पश्चात हमारे द्वारा इसके अंदर मामले की सेंसिटिविटी को देख के एडिशनल एसपी एसडीओपी सीतामऊ और एडिशनल एसडीओपी मल्हारगढ़ के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया, जिसके मार्फत हमारे द्वारा कुछ वाइटल प्रूफ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हमको प्राप्त हुए थे। मामला गंभीर था। एक तरफ सरकारी अधिकारी का बेटा और हर्षल खुद भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का मालिक था। अपहरण की वजह भी थी और मौका भी। लिहाजा पुलिस की टीम कोटा और राजस्थान के कई इलाकों में हर्षल की तलाश करने में जुट गई। इधर एक टीम उसके मोबाइल के लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाल रही थी। तभी कुछ ऐसा क्लू मिलता है कि पुलिस की जांच की दिशा ही बदल जाती है। हर्षल के मोबाइल की लोकेशन, कॉल डिटेल कुछ और ही इशारा कर रही थी। हर्षल के अपहरण की कहानी संदेह के घेरे में आ रही थी। सवाल यही था, क्या वाकई में हर्षल को अगवा किया गया है या फिर ये कुछ और ही साजिश है। पुलिस अब हर एक एंगल से जांच करने में जुट गई थी। पुलिस ने सबसे पहले हर्षल के सबसे करीबी दोस्त गणपत को हिरासत में ले लिया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो ऐसी कहानी सामने आई कि पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि हर्षल जैन का अपहरण हुआ ही नहीं था। हर्षल जैन को किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि उसने खुद ही अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी और इस साजिश में उसके ही 3 खास दोस्त शामिल थे। लोकेशन के विषय में जिसमें हमने वाइटल क्लूज दिए थे, हमारे द्वारा देन इन सभी को राउंड अप किया गया और पूछताछ करने के पश्चात इन्होंने बताया कि जिसमें मेन अपहर्ता था वो काफी लंबे समय से कर्ज के लोगों से उसने उधार ले रखे थे, तो उधारी को चुकाने के एवज में उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम को रचित किया गया अपने दोस्तों के साथ और अपने पिताजी से पैसे लेने के कारण ये सारा कुछ किया गया। अब पुलिस के सामने यही सवाल था कि आखिर हर्षल ने खुद को अगवा क्यों कराया। आखिर उसने खुद के अपहरण की कहानी क्यों रच डाली थी, और जो कहानी सामने आई वो हैरान कर रही थी। हर्षल कोटा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान और एक चाय की दुकान चलाता था और वो जल्द ही कूलर की जाली बनाने वाली फैक्ट्री शुरू करने वाला था। कामों में लगातार घाटा और बढ़ते कर्ज से हर्षल तनाव में था। उसे यकीन था
कि परिवार 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेगा और इसी के चलते उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रची और कर्ज चुकाने के लिए अपने पिता से की फिरौती मांग ली। पुलिस ने हर्षल और उसके दोस्त गणपत को हिरासत में ले लिया और बाकी 2 दोस्तों की तलाश के लिए टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। हर्षल ने पूरी प्लानिंग के साथ साजिश रची थी, लेकिन पिता ने फिरौती का इंतजाम करने के बजाय पहले पुलिस को सूचना देना बेहतर समझा और इसका नतीजा ये हुआ कि एक फर्जी अपहरण कांड महज 24 घंटे में खुलकर सामने आ गया।